स्मार्टफोन खरीदना आइसक्रीम के ठेले पे जाने जैसा है, यानी कि चॉइसेस ही इतनी हैं कि लेने गए चॉकलेट और ले आए स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। पहले डिसाइड कर लो कि चाहिए क्या, एक अच्छा कैमरा, एक अच्छा परफॉर्मेंस या फिर एक एवरेज फ़ोन। अगर सोच रहे हो सब कुछ मिल जाए तो वो फिर चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम मिक्स करके खाने वाली बात हो गई, विच इज़ इम्पॉसिबल। वीडियो को पहले ही नैरो डाउन कर देता हूँ, मैं ज़्यादा पॉइंट्स पे बात नहीं करूँगा क्योंकि डिस्प्ले, बैटरी और चार्जिंग स्पीड जो है वो काफ़ी डिफ़र करती है हर फ़ोन्स में। अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से डिस्प्ले चूज़ करना, जो कि आजकल ऑलमोस्ट हर फ़ोन के अंदर एमोलेड डिस्प्ले मिल ही जाती है। 90 हर्ट्ज़ तो मिनिमम है और 120 हर्ट्ज़ भी बहुत आसानी से मिल जाता है, पर अगर ना मिले तो वो उस फ़ोन की कमज़ोरी होएगी। अगर एक कैमरा स्मार्टफोन चाहिए तो सबसे पहले तो उसके तीनों सेंसर्स, यानी कि जितने भी सेंसर उसमें हैं वो सारे टॉप नॉच होने चाहिए आपके बजट के हिसाब से। यानी कि जो आपका फ्रंट कैमरा यानी सेल्फी कैमरा है और पीछे के रेयर कैमरा जितने भी हैं, अल्ट्रा वाइड जो भी है, वो उस प्राइस रेंज में बेस्ट होना चाहिए। एंड नॉट ओनली सेंसर, और सिर्फ पेपर पे मत देखना कि इसके अंदर इतने मेगापिक्सल है। आपको सिर्फ एक सिंपल चीज़ करनी है, उस फ़ोन का रिव्यू जाके देखो और आपको पता चल जाएगा कि उसमें कैमरा अच्छा है कि नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे हमको एक अच्छी फ़ोटो और एक अच्छी वीडियो चाहिए कैमरा से, चाहे उसका मेगापिक्सल जितना मर्जी हो। अब कैमरा फ़ोन में बाकी जगह आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जैसे कि परफॉर्मेंस या फिर बैटरी या फिर डिस्प्ले, जहाँ पर कि प्रोसेसर थोड़ा कमज़ोर होगा बट आपका काम चल जाएगा, क्योंकि आजकल के स्मार्टफोन्स बेकार से बेकार भी काफ़ी सही चलते हैं। जो कि आज के टाइम में डिस्प्ले पे तो इतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, पर बैटरी और चार्जिंग स्पीड्स में आपको कॉम्प्रोमाइज़ मिल जाएगा, या फिर बिल्ड क्वालिटी में एक कैमरा स्मार्टफोन में। जहाँ तक की बात रही डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले आप मिनिमम 90 हर्ट्ज़ एमोलेड डिस्प्ले लेना। और अगर आपको LCD से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कि नहीं होनी चाहिए, मैं भी LCD डिस्प्ले यूज़ कर चुका हूँ, उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, काफ़ी सही होती है। बजट कभी मत बढ़ाना अनलेस इट्स अ एसेट टू योर लाइफ। यानी कि अगर आपके स्मार्टफोन से आपको पैसे आते हैं तो आप अपने स्मार्टफोन में ज़्यादा पैसे लगाओ अपने बजट से, बट अगर नहीं होता ऐसा तो आप अपने बजट पे ही स्टिक रहो। रन फ्रॉम द ब्रांड्स विद बैड रेपुटेशन। आपको अगर एक परफॉर्मेंस वाला फ़ोन चाहिए तो आपको बेस्ट प्रोसेसर चूज़ करना पड़ेगा उस प्राइस रेंज के हिसाब से, नॉट जस्ट प्रोसेसर। एक अच्छे परफॉर्मेंस वाले फ़ोन में अच्छा रैम और अच्छी स्टोरेज होनी चाहिए। आपकी हेल्प करेंगे रिव्यूज़, यानी कि वो रियल लाइफ में कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, गेम खेलते हुए गेम अटक तो नहीं रहा, लैग्स तो नहीं आ रहे, वीडियो एडिट करते हुए या फिर हैवी टास्क परफॉर्म करते हुए क्या वो थ्रॉटल कर रहा है। थ्रॉटल का मतलब कि परफॉर्मेंस कम कर देना जब फ़ोन हीट होता है। अब परफॉर्मेंस वाले फ़ोन के अंदर आपको कमियां दिखेंगी, जो कि उसका कैमरा जो है वो सबसे वीकेस्ट पॉइंट होगा, क्योंकि उन्होंने सारे पैसे जो हैं वो प्रोसेसर में लगा दिए हैं। कैमरा थोड़ा कमज़ोर हो सकता है, और कहूँ तो LCD डिस्प्ले भी आपको मिल सकती है, डिस्प्ले में भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको, पर परफॉर्मेंस आपको एक नंबर मिलेगा। और 120 हर्ट्ज़ अगर उस स्मार्टफोन में नहीं है, पावरफुल प्रोसेसर होने के बाद भी, तो स्मार्टफोन को मतलब कोई फ़ायदा नहीं है उसका। नेक्स्ट इज़ एवरेज, यानी कि एवरेज फ़ोन जो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स होता है, यानी कि हर फीचर है बट नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वनीला आइसक्रीम की तरह। एग्जाम्पल के तौर पे ले लूँ तो जो यूट्यूबर्स या फिर हम भी जब रेकमेंड करते हैं और बोलते हैं ये बैलेंस्ड फ़ोन है, यानी कि उसमें सारे फीचर्स अवेलेबल हैं बट नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिसमें इन फ़ोन्स के सबसे बड़े फीचर्स होते हैं बेजललेस डिस्प्लेस और एमोलेड 120 हर्ट्ज़ डिस्प्लेस, जहाँ पर कुछ केसेस में इनके प्रोसेसर भी अच्छे निकल जाते हैं और कैमरास भी काफ़ी सही होते हैं, और स्पेसिफिकली इनके कैमरा थोड़े ज़्यादा अच्छे होते हैं एवरेज फ़ोन्स में कंपेयर टू परफॉर्मेंस। नेक्स्ट आपको देखना है कि उस स्मार्टफोन में क्लीन UI है कि नहीं, और उससे आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं। फ़ोन के अंदर ब्लोटवेयर, यानी कि ज़्यादा ऐप्स डाउनलोड करके देते हैं और आपको वो मैनुअली डिलीट करने पड़ेंगे, और कुछ केसेस में तो फ़ोन के अंदर एड्स भी आती है। अगर आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप कोई सा भी स्मार्टफोन ले लो, पर अगर आपको प्रॉब्लम है तो 3 ही स्मार्टफोन कंपनीज हैं जो बिना ब्लोटवेयर के फ़ोन्स बनाती हैं, क्या पता और भी हों, बट मेरे को 3 ही पता है, जो कि है गूगल, मोटोरोला और लावा, जिसमें मैं गूगल और मोटोरोला रिकमेंड करता हूँ, और जिसमें कि गूगल के फ़ोन थोड़े ज़्यादा महंगे होते हैं। तो हमारे पास एक ही कंपनी बचती है जो कि है मोटोरोला, और मोटोरोला के कैमरास थोड़े से एवरेज होते हैं, तो वो आप ध्यान रखना। उसके अलावा उनमें सब कुछ बढ़िया होता है। अब बग्स की बात कर लेते हैं, यानी कि ऐसे फ़ोन लो जिनके अंदर बग्स कम हो। बग्स होते हैं जब आप एक ऐप खोल रहे हो और ऐप खुलते खुलते अटक जाए,
वो एक टाइप ऑफ बग है। और फ़ोन के अंदर वैसे तरीके के और भी अलग अलग तरीके के बहुत सारे बग्स हो सकते हैं। बग्स तो देखो हर फ़ोन में होते हैं, पर ऐसा स्मार्टफोन चूज़ करो कि जिसके अंदर बग्स कम से कम हो। और इसमें भी आपका रामबाण सोल्यूशन है, रिव्यूज़। द लास्ट इज़ अपडेट्स, जो कि आप जितना सोचते हो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर अपडेट ना आए टाइम से तो स्मार्टफोन आउटडेट हो जाता है और उस वजह से ऐप्स चलने बंद हो जाते हैं। तो बजट रेंज में तो वैसे 2 ईयर्स और 3 ईयर्स के अपडेट्स मिलते हैं, यानी कि 2 साल के एंड्रॉयड अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। बट सैमसंग को छोड़ के, जो कि बजट के अंदर ज़्यादा अपडेट्स देती है, बट जो अपडेट्स हैं वो भी रेगुलर और स्टेबल होने चाहिए। यानी कि आइसक्रीम मशीन ठीक करवाई बट चॉकलेट आइसक्रीम निकलने की जगह स्ट्रॉबेरी निकल आई।